हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि हमने दो टॉपिक पर आपका पहले से डिस्कशन कर लिया। एक आपका था न्यूट्रिशन, क्या था पोषण कैसे होता है हमारे शरीर का। दूसरा जो टॉपिक था हमारे बॉडी देखा जाएगा इसका चैप्टर का फूड था। फूड में देखा गया था कि क्या क्या फूड में ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी में जाती है और क्या क्या तरीके से अपना काम करती है। तीसरा है ना इस चैप्टर का जो टॉपिक है तीसरा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि हर कोई क्या करता है, अपने लिए भोजन बनाता है। हम ही लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो हम क्या है, परपोषी जो पौधे से हम लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, हम अपने किचन में जाकर भोजन बनाते हैं, तब हम खाते हैं। इस प्रकार देखा जाएगा हम क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन पौधों में देखा जाएगा तो पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो देखो पौधा क्या करता है, पौधा जो है इन्वायरमेंट से CO2 लेगा, नीचे से क्या लेता है, जल लेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। और प्लस अगर देखा जाएगा पौधों में पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। हरे रंग के कारण क्या होती है, पत्तियां आपकी हरी कलर की दिखाई देती है, यानी कि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो पत्ती ने क्या कर लिया, इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया, नीचे से आपका जल ले लिया, और ये दोनों ने क्या क्या क्रिया किया, कभी किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और पत्ती का रंग आपका हरा है ही। तो जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, अपने लिए ग्लूकोज बनाएगा, यानी कि C6H12O6, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से पौधा जो है हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा और एनर्जी मिलेगी। तो ये जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की ही क्रिया हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, हमें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के बाद क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन मिला, और क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में रह जाता है, ऑक्सीजन को हम अपने रिस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं, और एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी से हम कोई काम जो है अपना जनरेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इस 10th में अगर देखा जाएगा तो 2-3 एक्सपेरिमेंट देता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। यानी कि कहता है कि सिद्ध करिए कि पौधा क्या करता है, सूर्य के मतलब पौधे के अंदर स्टार्च होता है, यानी कि पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है। इस चीज को आप कैसे सिद्ध करेंगे। या दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि सिद्ध करिए कि पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो ये 2-3 आपके एक्सपेरिमेंट, लगभग 5 एक्सपेरिमेंट है। 5 एक्सपेरिमेंट में से अगर देखा जाएगा 2 एक्सपेरिमेंट आज हम आप लोगों को करा देंगे। 2 एक्सपेरिमेंट आपको बता दे रहे हैं, बाकी 3 एक्सपेरिमेंट आपको नया जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो देखो पहला है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध करिए कि पौधों के लिए पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाते हैं, यानी कि अपने लिए क्या करते हैं, स्टार्च बनाते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो एग्जाम में देता है 2-3 नंबर का देता है, खूब अच्छे तरीके से क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मतलब प्लांट बनाएंगे। प्लांट में पत्तियां वगैरह दिखाया दिया जाएगा, जड़ वगैरह दिखाया देता है, दिखाने के बाद उसका लेबलिंग कर देता है। नीचे आपका क्या होता है, रूट होता है, रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा सूट होता है, सूट में ही आपकी तना आ जाएगी, उसी में आपकी पत्तियां आ जाएंगी, उसी में आपके लिप्स आएंगे, आपके फ्लावर्स और क्या नाम है, फूल वगैरह जो है, फल वगैरह है, सूट में ही आएंगे। बाकी नीचे जो रूट में केवल आपकी जड़ें होती है। तो क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अच्छे तरीके से लेबलिंग करके हम दिखाते हैं कि ये प्लांट है, और उसके बाद से इसका विधि जो है हम क्वेश्चन जो है लिखेंगे क्या कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, और नीचे लिखेंगे सिद्ध करिए। तो सिद्ध करने में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पौधा लिया जाता है। क्या किया जाता है, एक पौधा लिया जाता है। उस पौधे को क्या किया जाता है, वो पौधा लेने के बाद क्या करेंगे, हम उस पौधे को मतलब एक गमला लेंगे, गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे, उस गमले में लगे हुए पौधे को हम सूर्य की उपस्थिति में ऊपर मतलब धूप में रख देंगे। मतलब अगर देखा जाए कितने घंटे के लिए रखेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए गमले में लगे हुए पौधे को हम धूप में रख देंगे, ताकि पौधा क्या करे, अपने लिए भरपूर मात्रा में खाना बना ले। हम तो जानते ही है कि पौधा अपने लिए खाना बनाते हैं, लेकिन इसे हमें एग्जाम में सिद्ध करके दिखाना है कि आप सिद्ध करिए, प्रूफ करिए कि पौधा अपने लिए खाना बना रहा है। तो उसी चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गमले में लगे हुए पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। जब पौधा क्या होगा, पूर्ण रूप से अपने लिए जब भोजन बना लेगा, तो 3-4 घंटा जब खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गमले में लगे हुए पौधे को अंदर लेते आएंगे। और ले आने के बाद क्या करेंगे कि गमले में लगे हुए जो पौधे हैं उसकी पत्ती को एक हिस्से को हम तोड़ के हटा लेंगे। तो जब पत्ती के एक हिस्से को हम तोड़ेंगे, फिर तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस पत्ती के जो हम पत्ते लिए थे, उस पत्ती को हम क्या करेंगे कि उस पत्ती के ऊपर अब देखा जाएगा अच्छे तरीके से, उसको हम क्या करेंगे, धो वगैरह लेंगे। फिर धोने के बाद क्या करेंगे कि उस पत्ती को, यानी कि जो पत्ती को गमले में लगे हुए पौधे से पत्ती को हम तोड़े हैं, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उस पत्ती को हम अल्कोहल से धो लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल से धो लेंगे। फिर अल्कोहल से धोआ इसलिए जाता है ताकि पत्ती की जो कलर है, जो उसका पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, वो उड़ जाए, इसीलिए धोया जाता है। क्योंकि जैसे यह पत्ती हमारी हरी थी, खाना तो बन गया था, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा है कि खाना बनाना, उसी चीज को हमें सिद्ध करना है। तो जब हम क्या करेंगे कि जब इसके ऊपर अल्कोहल गिराएंगे तो पत्ती आपकी रंगहीन हो जाएगी, उसका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर जब हम क्या करेंगे कि अल्कोहल से धोने के बाद फिर उसको हम साफ पानी से धोएंगे। फिर धोने के बाद क्या करेंगे कि एक पेट्री डिस्क लेंगे, उस पेट्री डिस्क में उस पत्ती को रखेंगे। फिर पत्ती को रखने के बाद क्या करेंगे, हम ऊपर से आयोडीन गिराएंगे। क्या गिराएंगे, आयोडीन गिराएंगे। जैसे ही आयोडीन गिराएंगे पत्ती के ऊपर, पत्ती का जो हमारा कलर है वो हरा और काला रंग का आपका क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। सॉरी, नीला काला रंग का आपका हो जाएगा। ठीक है, नीला काला रंग का हो जाएगा। नीला काला रंग का कब हो रहा है, जब उसके ऊपर हम आयोडीन गिरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पत्ती में क्या बना था, आपका स्टार्च बना था, आपका भोजन बना था, तभी वो स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके आयोडाइड बना रही है। ठीक है ना, यानी कि स्टार्च किसके साथ क्रिया कर रही है, आयोडीन के साथ क्रिया करके आयोडाइड बना रही है। यानी कि पत्ती का कलर कैसा हो जा रहा है, आपका नीला काला नीले रंग का आपका हो जा रहा है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है 3 नंबर का, तो आप लोग घबराना मत, आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से सिद्ध कर दीजिए। देखो बच्चे, इस बुक में डायग्राम को अच्छे से दिया हुआ है। जो 10 वाले बच्चे हैं ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में बना देंगे। डायग्राम सब में दिया हुआ, देखो यही है आपका, देख रहे हैं ना, यही है आपकी पत्ती। इसी पत्ती के ऊपर हमने क्या किया गया है, नीला काला रंग ये दिखाई दिया, ये भूरा रंग था, इसके मतलब थोड़ा सा कहीं से स्पॉटेड थे, ये पत्ती थी। जब इसको हम अच्छे तरीके से क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये आपका इसमें हिस्से जो है आपका निकल कर आया है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि ना दूसरा कह रहा है कि सिद्ध करिए। दूसरा क्या कह रहा है इसमें सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करिए कि पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन निकालते हैं। तो देखो, अब इसमें क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हाइड्रिला का पौधा लेंगे। हाइड्रिला जानते हैं ना, हाइड्रिला का मतलब अगर देखा जाएगा, जो पानी में खिलने वाले जो पौधे होते हैं, जिन्हें जल प्यारा होता है, जल में खिलने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधा आपका क्या है, हाइड्रिला है, लिली है, ये सब ने आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो हाइड्रिला को लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे कि एक बीकर के अंदर रखेंगे, उसके ऊपर पानी डाल देंगे। ठीक है, तो बीकर में क्या गया, पानी गया, और हाइड्रिला के पौधे को हमने रख दिया। अब क्या करेंगे कि बीकर के अंदर ऊपर से हम कीप उल्टा करके रखेंगे, ताकि पूर्ण रूप से हमारा हाइड्रिला का जो पौधा है वो क्या हो जाए, वो ढक ले। ठीक है, यानी कि समझो, बीकर लिए हैं, बीकर में क्या किया, हमने पानी भरा, उसके ऊपर हमने हाइड्रिला का पत्ता को अंदर रखा, फिर उसके ऊपर से हमने क्या किया, कीप से उस हाइड्रिला के पत्ते को हमने ढक दे। तो जब ढकोगे बाबू, तो कीप की क्या होती है, पीछे का ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ऐसे फैला हुआ होता है, और ऊपर इसकी क्या होती है, इसकी ट्यूब होती है। तो ट्यूब क्या होगी, निकलेगी, बीकर में ही उसको उल्टा करके रखा गया। फिर क्या किया जाएगा कि जो मुख उसका निकला है कीप का, उस कीप के ऊपर हम बीकर लेंगे, क्या लेंगे, आपका टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब का मतलब अगर देखा जाएगा, छोटा सा आपका क्या नाम है, यही है आपका छोटा सा, हम क्या करेंगे, ट्यूब लेंगे। देखो बच्चों, इसमें ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, छोटा सा क्या लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। फिर टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे कि कीप के ऊपर से अच्छे तरीके से ढकेंगे। ठीक है ना, इतना मान लो ये क्या है, हमारा कीप था, इस कीप के ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब जो है ना, पतला वाला जो ट्यूब है, इस ट्यूब को ऊपर से ढकेंगे, इतना अच्छे से ढकेंगे, इतना आराम से ढकेंगे कि इसके अंदर कहीं इधर उधर से एयर न चला जाए, क्योंकि एयर चला जाएगा तो नुकसानदायक हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन बन नहीं
नहीं पाएगा। ऑक्सीजन को हमें वहां पे नहीं लेकर जाना, हमें खुद अपने आप से ऑक्सीजन को जनरेट कराना है इस ट्यूब के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि पौधा क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस निकाल रहा है। तो बीकर लिए, पानी में भरे, उसको बीकर को पानी से भर दे, उसके वो अंदर क्या करे, हाइड्रिला के पत्तियों को हमने डाला, उसको हम कीप से ढक लिए, कीप के मुख को ऊपर से हम ट्यूब से क्या कर लिए, ढक दिए, आराम से ढका। फिर ढकने के बाद क्या करेंगे कि पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम ले जाके धूप में रख देंगे, क्योंकि जब हम धूप में ले जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर क्या होगा कि 3-4 घंटा जब बीतेगा तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे क्या कि जो ऊपर से हमने कीप लगाया, जो हमने क्या नाम है ट्यूब लगाया था, उस ट्यूब के अंदर क्या होता है कि हमें बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते। मतलब बुलबुला मतलब ये जो हमारा जो कीप था या ट्यूब था, इस ट्यूब के अंदर क्या हो रही है, हमारा बुलबुला मतलब बूंद बूंद जो है हमें कुछ उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बुलबुला, वो बूंद कुछ और नहीं, वो बल्कि वो क्या है, आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। क्योंकि पत्तियां क्या हो रही है, गर्माहट उत्पन्न हो रही है उनके अंदर। अब वो क्या करे, जब गर्माहट उत्पन्न करेगी तो पत्ती क्या करेगी, गैसें निकालेगी। अब वो गैस क्या कौन निकाला है, बुलबुलों के रूप में, जो गैस बुलबुलों के रूप में निकल, वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि जलती हुई माचिस की तीलियों को जब उसके पास हम लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगा कि जलती हुई माचिस की तीली को और तेजी से जलाने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो सिद्ध कर रहा है कि उसके अंदर कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है। और जब ऑक्सीजन बनेगी तो जलती हुई माचिस की तीली को और तेजी से जलाने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई चीज जलती रहे और हवा का झोंका जब उसके पास आ जाए तो वो और तेजी से क्या होता है, आपका जलने लगता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, ये 2 एक्सपेरिमेंट आपके हो गए बच्चों। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया कि सिद्ध करिए कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च बनाते। स्टार्च का मतलब खाना माने भोजन माने ग्लूकोज, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि सिद्ध करिए कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए, हमारे लिए, अपने लिए तो नहीं, हमारे लिए कौन सी गैस निकालते, ऑक्सीजन गैस निकालते। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गया बच्चों। 3 से 4 नंबर का ये परीक्षा में पूछता है। अब देखो, अब क्या किया है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हो, उनका एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब क्या कर रहे हैं, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारा मात्रा में बनाकर दे रहा है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है। देखा जाएगा जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, आपके अति दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न थे, विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न थे, जो 6 नंबर 7 नंबर के एक क्वेश्चन आता था, अथवा करके, जैसे 2 क्वेश्चन दे दिया अथवा नंबर का, 6 नंबर का 7। अब ये सारे क्वेश्चन को आप हटा दिया। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि 1 नंबर का क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा बनाकर दे रहा है, ठीक है। ये बहुत सही भी है, क्योंकि इससे हमारा समय भी बचेगा और जो हमारा जो उनके पूछने का तरीका है हमारे एक सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि थ्रू द टॉपिक में हमारा पूरा वो क्वेश्चन का सॉल्व अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपके इस चैप्टर का, यानी कि लाइफ प्रोसेस का तीसरा टॉपिक है, जिसे हम कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपको बता दिया गया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की ही क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्लांट्स मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे मेक्स फूड, ग्लूकोज प्लस हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, एंड प्लस आपका एनर्जी जनरेट करते हैं। और 2 क्वेश्चन सिद्ध करिए कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन निकालते हैं और भोजन बनाते हैं। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको बता दिए गए। इन दोनों एक्सपेरिमेंटों से सिद्ध होता है कि प्रकाश पौधा हमारे लिए भोजन भी बनाता है और क्या बनाता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और नए टॉपिक हम धीरे धीरे अब लाते रहेंगे, ठीक है जी। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, हमारे अंदर क्या होगा, एनर्जी डेवलपमेंट होगा। और जब एनर्जी जनरेट होगा तो हम नई चीजों को, नए कंटेंट को आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज हमने बस 2 ही टॉपिक आपको बताया गया, 2 ही चीज को, मतलब प्लांट ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट कर दिया, यानी कि 2 चीजों को हमने सिद्ध कर दिया। एक आपका स्टार्च और एक आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन। तीसरा जो चौथा टॉपिक है उसको हम कल आपको सिद्ध कराएंगे कि सिद्ध करिए कि पौधे के लिए क्या है, आपका जल आवश्यक है। सिद्ध करिए कि पौधा CO2 निकालता है, ठीक है। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन है। इन 2-3 क्वेश्चन को हमने वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।